दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 दिसंबर सन 2023 शनिवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम खाद्य तेलों पर चर्चा करेंगे, सरसों सोयाबीन पर, देश की विभिन्न हिस्सों के भाव और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों याद रखिएगा, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ है। फायदा तभी है जब आपको समय से पहले तेजी या मंदी का अग्रिम अनुमान या विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए। अग्रिम विश्लेषण और अनुमान के लिए देश का पहला चैनल है अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। दोस्तों हमने साल 2023 के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था हमारे चैनल के लिए, 1 करोड़ व्यू और 1 लाख सब्सक्राइबर। दोस्तों हम अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक हैं। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यही हमारी आपसे इल्तिजा है। अब जानिए रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले सरसों के भाव जयपुर के अंदर 5,950 से 5,975 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं, जो कि 25 रुपए पिछले दिन के मुकाबले कम बताया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 5550 से 5600 रुपए और भरतपुर के अंदर 5625 के भाव बताए जा रहे हैं। अलवर में भी 5625 रुपए के भाव हैं और कोटा में 5200 से 5400 के भाव बताए जा रहे हैं। आगरा में 6150 से 6425 रुपए क्वालिटी अनुसार बताए जा रहे हैं। जहाँ तक तेल की बात है तो मस्टर्ड एक्सप्लोरर जयपुर के अंदर 1077 के भाव हैं, जो लगभग 5 रुपए से 7 रुपए की कमी बता रहे हैं। दिल्ली में भी भाव 1050 के भाव बताए जा रहे हैं। चरखी दादरी 1030 और अलवर 1070 से 1071 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। भरतपुर के अंदर मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लोरर 1070 के भाव हैं, इसमें 5 रुपए की गिरावट बताई जा रही है। दोस्तों महत्वपूर्ण यही है कि समय से मुनाफा और समय से एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ यदि हम सरसों तेल की बात, सरसों के साथ साथ हम सोया तेल की बात करें तो दुलिया के अंदर 950 रुपए, इसमें 5 रुपए की गिरावट है। लातूर में 925 रुपए, इसमें भी 5 रुपए की गिरावट है। अकोला 935, इसके अंदर लगभग 10 रुपए की गिरावट है। नांदेड़ 925 रुपए, 5 रुपए की गिरावट और सोलापुर 925, इसमें भी 5 रुपए की गिरावट बताई जा रही है जा रहा है। अब जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों ग्लोबल मार्केट में खाद्य तेल सस्ते होने से सरसों का बाजार कमजोर नजर हुआ है। गौरतलब है कि घरेलू बाजार में शुक्रवार को सरसों की कीमतें घटने के समाचार है और जयपुर में कंडीशन सरसों के भाव 25 रुपए कमजोर होकर 5,975 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। इसी तरह से यदि सरसों की अराइवल देखें तो 4 लाख बोरियों की बनी हुई है, जो कि पिछले दिनों के समान है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में एडिबल ऑयल का बाजार मिश्रित देखा गया और मलेशिया में पाम तेल की कीमतों में गिरावट थी, जबकि शिकागो के शाम के सत्र में दिसंबर में सोया तेल वायदा अनुबंध में हल्का सुधार भी आया था। घरेलू बाजार में सरसों की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सरसों खल की कीमत में मामूली हल्का सुधार के भी की खबर है। सरसों की बुआई चालू रबी सीजन में थोड़ी बढ़कर 1 दिसंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 84.26 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले समय इसकी बुआई 83.71 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो बढ़कर 84.26 लाख हेक्टेयर में हुई है। गौरतलब है कि उत्पादक मंडियों में सरसों की दैनिक आवक स्थिर बताई जा रही है और सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्यों में किसानों के साथ स्टॉकिस्टों के पास सरसों का बकाया स्टॉक अभी भी पिछले साल की तुलना में अधिक बताया जा रहा है। इसलिए सरसों की दैनिक आवक अभी भी लगातार बनी हुई है। सर्दियों का सीजन के कारण सरसों की तेल की मांग बनी रहेगी, लेकिन इसकी कीमतों में तेजी और मंदी काफी हद तक इंपोर्टेड एडिबल ऑयल के दामों पर ही निर्भर करेगी। डलियन कमोडिटी एक्सचेंज में कमजोर मांग के कारण मलेशियन एक्सचेंज में क्रूड पाम तेल यानी सीपीओ, जिसे कहते हैं क्रूड पाम तेल का फ्यूचर, शुक्रवार को दूसरी लगातार साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई है। बर्मा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज BMD में बरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज BMD में फरवरी पाम तेल का वायदा 24 रिंगट यानी 0.62% की गिरावट आकर भाव 3871 रिंगट प्रति टन रह गए हैं। डलियन का सबसे एक्टिव सोया तेल अनुबंध 1.58% कमजोर हुआ है, जबकि इसका पाम तेल अनुबंध 1.62% तेज हो गया है। दूसरी ओर यदि अमेरिका का शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर देखें सीबॉट, तो सोया तेल की कीमतें 0.03% तेज हुई, जो बहुत मामूली है।
इस सप्ताह मलेशिया में पाम तेल का सबसे एक्टिव वायदा अनुबंध में 0.49% की गिरावट दर्ज हुई है। गौरतलब है कि बायोडीजल कंपनियों की ओर से पाम तेल की मांग अभी बिल्कुल कम बताई जा रही है। गौरतलब है कि मलेशिया पाम तेल उत्पादकों का निर्यात पिछले महीने की तुलना में 2% से 11% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि अब दिसंबर महीना की शुरुआत हो चुकी है और दिसंबर महीना खाद्य तेलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने की संभावना बन गई है। दोस्तों, हमने दिसंबर महीने का अग्रिम अनुमान अभी सभी हमारे पेड क्लाइंट्स को या सब्सक्राइबर्स को दे दिया है। गौरतलब है कि अक्टूबर महीने में मध्य से तेजी का हमारा अग्रिम अनुमान अक्षत सत्य साबित हुआ था। दिसंबर महीना अब बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या ये बढ़त गिरावट में बदल जाएगी या और बड़ी तेजी की संभावना होगी, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये रहेगा, यदि आप हमारे चैनल पे रेगुलर दर्शक हैं, याद कीजिए आपको हमने सोयाबीन, सरसों के साथ साथ दलहन के अंदर चना, उड़द, मूंग, मसूर और मसालों के अंदर जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, केसर, इसके अतिरिक्त कपास, गवार सीड, इन सभी का जो विश्लेषण आप तक प्रस्तुत किया है उसमें आपने काफ़ी हमें मान सम्मान दिया है और सराहा है। अधिक जानकारी के लिए चैनल पर विजिट करना बिल्कुल ना भूलें और विशेष पेड रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं।